अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। क्लियरिंग इन द स्काई रिटन बाय जेसी स्टुअर्ट का आखिरी लेक्चर पेश खिदमत है। चलिए शुरू करते हैं। एंड जस्ट ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ इजी। विस्पर्ड मीन्स मरमर, मटर, हिस, सरगोशी करना, आहिस्ता से कोई बात कहना। एंड जस और जस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल, टू सिट स्टिल पुरसकून होकर बैठ जाना, खामोश होकर बैठ जाना। डॉक्टरों ने मुझे पुरसकून होकर बैठ जाने के लिए कहा। एंड टू टेक लाइफ इजी, और ये कि मैं ज़िंदगी को आराम से गुजारूं। और जैस, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। डॉक्टरों ने मुझे पुरसकून होकर बैठने और ज़िंदगी को आराम से गुजारने के लिए कहा। आई कुडंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सका या मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन। स्मेल का मतलब सूंघना, रिच का मतलब प्रोडक्टिव, जरखेज, लोम मड, सॉइल, क्ले, मट्टी, खुसूसन जरखेज मट्टी। अगेन दोबारा। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे इस जरखेज चिकनी मिट्टी को दोबारा सूंघना था। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड, ये ज़मीन उस ज़मीन की तरह नहीं है। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो एल्फेल्फा। एल्फेल्फा कहते हैं लूसन को, ये बरसीम की तरह का एक चारा है, और बस इस फ़र्क के साथ कि इसका तना बरसीम की निस्बत ज़रा सख्त होता है। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड, ये ज़मीन उस ज़मीन की तरह नहीं है। आई हैड टू बिल्ड, जो मुझे तैयार करना पड़ी थी, टू ग्रो एल्फेल्फा, लूसन उगाने के लिए। ये ज़मीन उस ज़मीन की तरह नहीं है जो मुझे लूसन उगाने के लिए तैयार करना पड़ी थी। दिस इज़ रियल लैंड, ये असली ज़मीन है, यानी ये अच्छी ज़मीन है, इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। दिस इज़ रियल लैंड, ये असली ज़मीन है। इट्स द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये वो ज़मीन है जो अल्लाह ताला ने छोड़ी है, यानी जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, यानी इस ज़मीन की क्वालिटी कुदरती तौर पर बेहतर है। इट्स द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये वो ज़मीन है जो अल्लाह ताला ने बनाई थी। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, डिग खुदाई करना। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना था, एंड डिग इन इट, और इसमें खुदाई करनी थी। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसको सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन। सिफ्ट मीन्स सीव, फिल्टर, गुजारना, इसको अपनी उंगलियों में से एक बार फिर गुजारना था। मुझे इसको सूंघना था और इसे अपनी उंगलियों में से एक बार फिर गुजारना था। एंड आई वांटेड टू टेस्ट yams, tomatoes and potatoes grown in this land. एंड आई वांटेड टू टेस्ट, और मैं चखना चाहता था। yams, कचालू, टोमेटोज, टमाटर, एंड पोटैटोज, और आलू, ग्रोन इन दिस लैंड, इस ज़मीन में उगाए हुए, और मैं इस ज़मीन में उगाए हुए कचालू, टमाटर और आलू चखना चाहता था। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप आई लुक्ड फार इन एवरी डायरेक्शन ओवर द रगेड हिल्स। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फार्म्ड कॉर्न, मेज एंड केन। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी से। आई लुक्ड फार, मैंने दूर तक देखा, दूर तक निगाह दौड़ाई। इन एवरी डायरेक्शन, हर सिमत में। ओवर द रगेड हिल्स, रगेड मीन्स अनइवन, रफ, नाहमवार या गैर हमवार। ओवर द रगेड हिल्स, नाहमवार पहाड़ियों के ऊपर से। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड, जिनको मेरे वालिद और वालदा ने साफ किया था। एंड फार्म्ड कॉर्न, मेज एंड केन, और कॉर्न गला, मेज मकई, एंड केन और कुमाद उगाया था। देखिए ज़रा इसको अजीज़ तलबा व तालिबात समझने के लिए पहले इस तस्वीर को ज़रा देख लें। वो मुसन्नफ़ कह रहा है कि इस पहाड़ की चोटी से, फ़र्ज़ करें वो यहाँ खड़े हैं, ये यहाँ खड़े हैं, अब इनको ले लें कि ये सारी खुरदरी चट्टानें हैं, तो मुसन्नफ़ कह रहा है कि इस पहाड़ की चोटी से और इन खुरदरी चट्टानों के ऊपर से क्या किया, मैंने लुक्ड फार इन एवरी डायरेक्शन, दूर तक हर सिमत में निगाह दौड़ाई या दूर तक हर सिमत में देखा। अब ये इधर उधर हर तरफ जो है वो देख रहे हैं।
अच्छा, तो इस पहाड़ की चोटी से, इन खुरदरी चट्टानों के ऊपर से मैंने दूर तक इन एवरी डायरेक्शन, हर सिमत में देखा या निगाह दौड़ाई। कौन सी खुरदरी चट्टानें? माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड, जिनको मेरे वालद और वालदा ने साफ किया था। एंड फार्म्ड कॉर्न, मेज एंड केन, और गल्ला, मकई और कमाद उगाया था। तर्जमा एक बार फिर देखें। इस पहाड़ की चोटी से और खुरदरी पहाड़ियों के ऊपर से मैंने हर सिमत में दूर तक देखा, ब्रैकेट में वो खुरदरी पहाड़ियां, ब्रैकेट बंद, जिनको मेरे वालद और वालदा ने साफ किया था और इनमें गल्ला, मकई और कमाद उगाया था। The one slope they hadn't cleared was the one from which my father had cleared his last small patch. The one slope, वह ढलवान, they hadn't cleared, जो उन्होंने साफ नहीं की थी, यानी लोगों ने जिसको साफ नहीं किया था, was the one, वो थी, from which my father had cleared his last small patch, जिसमें से मेरे वालिद ने अपना आखिरी छोटा सा कताए ज़मीन साफ किया था। आखिरी ढलान जो उन्होंने यानी लोगों ने साफ नहीं की थी, वो थी जिसमें से मेरे वालिद साहब ने अपना आखिरी छोटा सा कताए ज़मीन साफ किया था। I followed him from his clearing in the sky down a new path toward the deep valley below. I followed him, मैं उनके पीछे पीछे गया, from his clearing in the sky, बुलंदी पर साफ की हुई जगह से। तो बुलंदी पर साफ की हुई जगह से मैं उनके पीछे पीछे गया। डॉन आ न्यू पाथ, डॉन आप समझ लें कि जैसे ऑन आ न्यू पाथ, एक नए रास्ते पर। टूवर्ड द डीप वैली बिलो, जो नीचे गहरी वादी की तरफ जाता था। मैं बुलंदी पर साफ की हुई जगह से एक नए रास्ते पर उनके पीछे पीछे गया जो नीचे गहरी वादी की तरफ जाता था। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकंड ब्लफ। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स, लेकिन आपने इतने सारे रास्ते क्यों बनाए हैं। कमिंग फ्रॉम द फ्लैट, यानी कमिंग फ्रॉम द फ्लैट ग्राउंड, हमवार जमीन से। अप द स्टीप सेकंड ब्लफ, दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ने के लिए। ब्लफ मीन्स स्टीप क्लिफ विद ब्रॉड फ्लैट फ्रंट, यानी ऐसी चट्टान जो बिल्कुल सीधी ऊपर को जाए जैसे मकान है, और फिर ऊपर जाकर थोड़ा सा वहाँ पर जगह जो है वो हमवार हो। तो बेटा पूछता है, लेकिन आपने हमवार ज़मीन से दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ने के लिए इतने सारे रास्ते क्यों बनाए हैं। आई आस्क्ड सिंस ही हैड प्रॉमिस्ड दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सिंस चूंकि ही हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया था, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि वो इस बात की वजाहत मुझसे लेटर बाद में करेंगे। मैंने पूछा, चूंकि उन्होंने वादा किया था कि वो इस बात की वजाहत मुझसे बाद में करेंगे। ओ यस ही सेड, ओ हाँ या अरे हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा, अर्ली लास्ट स्प्रिंग I couldn't climb straight up the steep path. Early last spring, गुज़श्ता मौसम बहार के अवाइल में या गुज़श्ता मौसम बहार के शुरू में। I couldn't climb, मैं नहीं चढ़ सकता था, straight, सीधा, up the steep path, अमूदी रास्ते से। ओ हाँ, उन्होंने कहा, गुज़श्ता मौसम बहार के शुरू में मैं अमूदी रास्ते से सीधा ऊपर नहीं चढ़ सकता था। That was when the doctor didn't give me a week to live. ये उस वक्त की बात है जब the doctors didn't give me a week to live. लफ्ज़ी तर्जमा करें तो बनेगा, जब डॉक्टरों ने मुझे जिंदा रहने के लिए एक हफ्ता भी नहीं दिया था। तो जिंदा रहने के लिए डॉक्टर नहीं देते एक हफ्ता, डॉक्टर सिर्फ पेशगोई करते हैं। तो मतलब भी इसका यही है। ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टरों ने कहा था कि मैं एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रहूंगा। I made a longer easier path so I wouldn't have to do so much climbing. I made a longer, मैंने ज़्यादा लंबा, easier ज़्यादा आसान, पाथ रास्ता बनाया, so ताकि I wouldn't have to do so much climbing, climbing चढ़ाई, ताकि मुझे
ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। मैंने ज़्यादा लंबा, ज़्यादा आसान रास्ता बनाया ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। Then as I got better, he explained, I made another path that was a little steeper. Then as I got better, फिर जब मैं बेहतर होता गया, he explained, उन्होंने वजाहत की, I made another path, मैंने एक और रास्ता बनाया, that was a little steeper, जो थोड़ा सा ढलवानदार था या जो थोड़ा सा ज़्यादा ढलवानी था या ढलवानदार था। फिर जब मैं बेहतर होता गया, उन्होंने वजाहत की, मैंने एक और रास्ता बनाया जो थोड़ा सा ज़्यादा ढलवानदार था। And as I continue to get better, और मैं जो ही बेहतर होता चला गया, I made steeper paths, तो मैं ज़्यादा ढलवानदार रास्ते बनाने लगा या बनाता गया। और जो ही मैं बेहतर होता चला गया तो मैं ज़्यादा ढलवानी रास्ते बनाने लगा। That was one way of knowing, ये एक तरीका था जानने का। I was getting better all the time, कि मैं लगातार बेहतर हो रहा था। ये एक तरह का जानने का तरीका था कि मैं लगातार बेहतर हो रहा था। I followed him down the path, मैं उस रास्ते पर उनके पीछे पीछे गया। बेटा कह रहा है वालिद साहब के बारे में, I followed him down the path, मैं उस रास्ते पर उनके पीछे पीछे गया। That wound means twist, curve, zigzag, बल खाते हुए जाना। That wound this way and that, जो इधर उधर बल खा रहा था। 3 times the length of the path, और ये उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा तवील था। लेंथ का मतलब है लंबाई। 3 times the length of the path, कि ये उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा लंबा था, 3 गुना ज़्यादा तवील था। किस रास्ते से? We had climbed, जिस रास्ते से हम ऊपर चढ़कर आए थे। मतलब इसका ये है कि जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो उस रास्ते से चढ़े थे जो कि ज़्यादा ढलवानी था, यानी जो बूढ़े मियाँ ने सबसे आखिर में बनाया था जब उनकी सेहत काफ़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन जब उतर रहे हैं तो वो पहले वाला रास्ता है जब वो बीमार थे, ज़्यादा लंबा रास्ता है, इसलिए वो जाहिर है आखिरी रास्ते से 3 गुना ज़्यादा लंबा था। तर्जमा दोबारा देखिए। I followed him down the path that wound this way and that, 3 times the length of the path we had climbed. मैं उस रास्ते पर उनके पीछे पीछे गया जो इधर उधर बल खा रहा था और ये उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा तवील था जिस रास्ते से हम ऊपर चढ़कर आए थे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर और ये लेसन क्लियरिंग इन द स्काई रिटन बाय जेसी स्टुअर्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह एक नए लेक्चर और एक नए लेसन के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।